हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के ज़रूरी शब्द सिखाऊंगा, जिन्हें सीखने के बाद, समझने के बाद आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी के सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। बड़े ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अंग्रेजी सीखें, एक दिन ना सीखें, एक दिन पढ़ें, एक दिन ना पढ़ें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डेली पढ़ते रहना है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है। आप बहुत सारे चीज़ें अंग्रेजी की सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेज़ी बोलना है, तो ये शब्द आप ज़रूर सीखें। अगर आप धीरे धीरे करते हुए दोस्तों डेली अंग्रेजी के शब्दों को सीखते हैं तो आप बहुत ही अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। ठीक है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति नहीं सीखता है, धीरे धीरे करते हुए ही वह चीज़ों को सीखता है। तो इसलिए आप भी धीरे धीरे करते हुए सीखिए। सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों ASK, इसे पढ़ा जाता है आस्क। ASK इसे पढ़ते हैं दोस्तों आस्क। आस्क का मतलब हो जाता है पूछना। आस्क मतलब पूछना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि आस्क योर टीचर, अपने अध्यापक से पूछो। आस्क योर टीचर, अपने अध्यापक से पूछो। आस्क योर फादर, अपने पिताजी से पूछो। आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो। तो यानी आस्क का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पूछना हो जाता है। ठीक है, ASK आस्क मतलब पूछना। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आप इन्हें याद करेंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से केवल सुनते हैं ना और ध्यान से वीडियो देखते हैं, आपको ये सारे शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपको अलग से लिख के याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, लिखा है TELL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों टेल। टेल मतलब हो जाता है बताना। टेल मतलब बताना होता है। ठीक है, जैसे टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। ठीक है ना, तो टेल का मीनिंग हो गया दोस्तों बताना। टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। समझ गया ना, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्त स्पीक। SPEAK इसे पढ़ेंगे स्पीक। स्पीक मतलब हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। ठीक है, ही इज स्पीकिंग समथिंग, वह कुछ बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग समथिंग, वह कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो स्पीक मतलब होता है बोलना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है LISTEN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लिसन। LISTEN इसे पढ़ेंगे लिसन। लिसन का मतलब हो जाएगा दोस्तों सुनना। लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मुझे सुने, यानी मुझे सुने मतलब मेरी बातों को सुने। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी, ऐसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस को। तो लिसन मतलब हो जाता है सुनना। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। एक एक चीज़ों को आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन्हें पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। सारी बातें आपको एक ही वीडियो में सीखने को मिल रही हैं। तो अगर आप ऐसे ही डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं शब्दों को सीखने का, समझने का, तो आप बड़े ही आसान तरीके से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे। आगे लिखा LOOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लुक। LOOK इसे पढ़ते हैं लुक, मतलब हो जाता है देखना। लुक मतलब देखना होता है। जैसे लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड पर देखो। लुक एट मी, यानी मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट दी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो। आगे लिखा दोस्तों, समझ आ गया ना। आगे लिखा WATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मतलब हो जाएगा दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे वाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। वाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है READ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रीड।
READ इसे पढ़ा जाएगा रीड। रीड का मतलब हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे ही इज़ रीडिंग फास्ट, वह तेज पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग फास्ट, वह तेज पढ़ रहा है। वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आगे लिखा है WRITE, इसे पढ़ेंगे राइट। WRITE राइट, यहाँ W साइलेंट है, मतलब इसे नहीं बोला जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखा तो जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, ना पढ़ा जाएगा। राइट मतलब हो जाता है दोस्तों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है, जैसे राइट योर नोटबुक, अपनी नोटबुक लिखो। राइट योर पेपर, अपना पेपर लिखो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, वाई आर यू राइटिंग, तुम क्यों लिख रहे हो, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा CALL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कॉल। CALL कॉल मतलब हो जाता है बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ठीक है, डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाओ। डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाओ। नेक्स्ट वर्ड है MEET, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मीट। MEET मीट मतलब हो जाता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है। ठीक है, MEET मीट। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा HELP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेल्प। HELP इसे पढ़ा जाएगा हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है NEED, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नीड। NEED नीड। नीड का मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आगे लिखा दोस्तों WANT, इसे पढ़ते हैं वांट। WANT वांट मतलब होता है चाहना। वांट मतलब चाहना होता है। ठीक है, जैसे वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ। आई वांट सम मनी, मैं कुछ पैसा चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LIKE, इसे पढ़ते दोस्तों लाइक। LIKE लाइक। लाइक मतलब हो जाता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना। ठीक है, जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LOVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लव। LOVE लव। लव का मतलब होता है प्यार करना या प्रेम करना। जैसे आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ठीक है, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे बोलेंगे। समझ आ रहा है। तो दोस्तों ये सारे शब्द आप समझ पा रहे हैं ना, जितने भी शब्द हैं ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही। तो एक बार इन शब्दों को हम रिवाइज करेंगे। ASK आस्क मतलब पूछना। TELL मतलब बताना। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। LISTEN लिसन मतलब सुनना। LOOK लुक मतलब देखना। WATCH वॉच मतलब भी देखना। READ रीड मतलब पढ़ना। WRIT राइट मतलब लिखना। CALL काल मतलब बुलाना। MEET मीट मतलब मिलना। HELP हेल्प मतलब मदद करना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। WANT वांट मतलब चाहना। LIKE लाइक मतलब पसंद करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यह सारे शब्द समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और भी शब्द अभी लिखे हुए हैं। आगे देखिए लिखा YES, इसे पढ़ते हैं दोस्तों यस। YES इसे पढ़ेंगे यस। यस का मतलब होता है दोस्तों हाँ। यस मतलब हाँ होता है। जैसे यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, यस इट इज़ माइन, हाँ यह मेरा है। समझ गए ना, तो यस मतलब हाँ। आगे लिखा है NO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो। नो मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे
आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है HOME, इसे पढ़ेंगे दोस्तों होम। HOME होम मतलब हो जाता है घर, होम मतलब घर होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। वेयर इज़ योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। वेयर इज़ योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। नेक्स्ट वर्ड है FOOD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा FOOD, इसे पढ़ा जाता है फूड। FOOD फूड मतलब हो जाता है भोजन। फूड मतलब भोजन होता है। जैसे ही गेव मी सम फूड, उसने मुझे कुछ भोजन दिया। ही गेव मी सम फूड, उसने मुझे कुछ भोजन दिया। ठीक है, तो फूड मतलब भोजन। आगे लिखा है TODAY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टुडे। TODAY टुडे, टुडे का मतलब हो जाता है आज। टुडे मतलब आज होता है। ठीक है, जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है WATER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाटर। WATER वाटर मतलब हो जाता है पानी। वाटर मतलब पानी होता है। ठीक है, जैसे पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। पानी ठंडा है, द वाटर इज़ कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है MONEY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मनी। MONEY मनी, मनी का मतलब हो जाता है दोस्तों धन होता है, रुपया या पैसा बोल सकते हैं। ठीक है, MONEY, जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आगे लिखा HE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही मतलब होता है वह। ही मतलब वह होता है। जैसे ही इज़ सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा है। ही इज़ सिटिंग हियर, वह यहाँ बैठा है। ठीक है, आगे लिखा SHE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सी का मतलब होता है वह महिला के लिए। ठीक है, जैसे सी इज़ ड्राइविंग स्कूटी, वह स्कूटी चला रही है। सी इज़ ड्राइविंग स्कूटी, वह स्कूटी चला रही है। ठीक है, आगे लिखा है BUT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बट। BUT इसे पढ़ेंगे बट का मतलब हो जाता है लेकिन। बट मतलब लेकिन होता है। ठीक है, जैसे बट आई डोंट हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। बट आई डोंट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। ठीक है, आगे लिखा है KNOW, इसे पढ़ेंगे नो का मीनिंग होता है जानना। नो मतलब जानना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। नेक्स्ट वर्ड है HIM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हिम। HIM हिम मतलब हो जाता है उसे। हिम मतलब उसे होता है। ठीक है, जैसे डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। डोंट टॉक टू हिम, उससे बातें मत करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है THEY, इसे पढ़ेंगे दे का मतलब हो जाता है वे या वे लोग। ठीक है, दे मतलब वे या वे लोग। जैसे दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है ना, तो दे का मतलब वे लोग। आगे लिखा है THAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दैट। THAT दैट मतलब हो जाता है वह। दैट मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। ठीक है, दैट का प्रयोग दोस्तों कहाँ करते हैं, किसी दूर की वस्तु के लिए संकेत करते हैं। KING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों किंग। KING इसे पढ़ेंगे किंग, मतलब हो जाता है राजा। किंग मतलब राजा होता है, इसे भी याद कर सकते हैं। आगे लिखा THIS, इसे पढ़ेंगे दिस मतलब होता है यह। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरा स्कूटर है, दिस इज़ माई स्कूटर। ठीक है, आगे देखिए लिखा SONG, इसे पढ़ते हैं सॉन्ग। SONG सॉन्ग मतलब हो जाता है गाना। सॉन्ग मतलब गाना होता है। जैसे ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है। ठीक है, आगे लिखा HELP, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हेल्प। HELP हेल्प मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। जैसे हम बोल सकते हैं कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। आगे लिखा है COME, से पढ़ेंगे दोस्तों कम मतलब हो जाता है आना। कम मतलब आना होता है। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है,
आगे लिखा DRINK से पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रिंक। DRINK ड्रिंक मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से केवल सुनेंगे ना तो आपको शब्द ऐसे ही याद होते जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करिएगा और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।